हालेलुया। सभी मसीह भाई बहनों को प्यार भरी जय मसीह की। परमेश्वर की पाक और पवित्र हजूरी में आप सबका स्वागत करते हैं। हमारे परमेश्वर ने जो हमें वचन के द्वारा आज की खुराक दी है उसके लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। पिता पुत्र पवित्र आत्मा, पिता पुत्र पवित्र आत्मा। थैंक यू लॉर्ड जीसस, मेरे जिंदे खुदा। आपकी स्तुति हो, आपकी आराधना हो पिता परमेश्वर जी। आपका ही राज आए, आपका ही नाम ऊंचा हो पिता परमेश्वर। आपकी मर्जी जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे धरती में पूरी हो पिता परमेश्वर जी। आपने सारा दिन हमें संभाला पिता परमेश्वर जी। सारी रात पिता परमेश्वर जी हमारे स्वर्गदूतों ने पहरा किया पिता परमेश्वर जी। हमारी अगुवाई की, मदद की पिता परमेश्वर जी ने संभाल के अपने दूतों के निमित्त छांव में रखा पिता परमेश्वर। आपका शुक्र धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर जी। आपके वचन हमारी राहों की ज्योति है पिता परमेश्वर, जीने का आधार है पिता परमेश्वर। आपके वचन पिता परमेश्वर जी हमारे जिंदगियों में 1000 गुना फल लेकर आए पिता परमेश्वर जी। प्रार्थना यीशु नासरी के नाम में मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आज हम आपके लेकर आए हैं मत्ती 6 की आयत नंबर 22। हालेलुया। शरीर का दिया आँख है, इसलिए यदि आँख निर्मल हो तो तेरा सारा शरीर भी उजाला होगा। हालेलुया। क्या कह रहे हैं परमेश्वर यहाँ पर हमें कि शरीर का दिया आँख है, मतलब शरीर का, हमारे शरीर की जो मेन अंग है, जो मेन पार्ट है वो क्या है? आँख। हमारी आँख ही अच्छा और बुरा हमें दिखाती है। हमारी आँख से ही पहला हम कोई भी चीज़ देखते हैं, फिर उसको पाने की चाह करते हैं। इसलिए तेरी आँख निर्मल हो तो तेरा सारा शरीर भी उजाला होगा। परमेश्वर क्या कह रहे हैं? अगर तेरी आँख निर्मल, मतलब मैंने साफ और स्वच्छ, अगर जो तेरी आँख है वो साफ है और स्वच्छ है तो तेरा सारा शरीर भी क्या होगा? स्वच्छ और साफ ही होगा। क्योंकि आँख से ही हम देखकर कुछ पाप करते हैं और हमारा शरीर पूरे पाप में क्या चला जाता है? डूबता चला जाता है। हम लालची हो जाते हैं, कई बार हम दीन नहीं हो पाते। हम गलत काम सोचने लगते हैं, गलत काम करते रखते हैं, गलत चाह रखने लगते हैं अपनी आँख के द्वारा। तो परमेश्वर ने क्या कहा है? तेरी आँख का निर्मल होना, मतलब तेरी आँख का साफ और स्वच्छ देखना बहुत ज़रूरी है, जिससे तेरे शरीर के काम भी क्या होंगे? साफ और स्वच्छ। क्योंकि हमारी आँख को निर्मल कहा है परमेश्वर ने, निर्मल करने के लिए कहा है। अब जैसे मान सकते हैं, हम मान लें किसी चीज़ को हम देख लें, कोई गाड़ी लेने की हम लालसा रख लें, अब वो हमसे ना ली जाए, पर हमने सोच लिया, देख लिया आँख ने कि उसके पास ये चीज़ है, हमारे पास भी ये चीज़ होनी चाहिए, तो और हम ले नहीं पा रहे हैं, अभी हम उस कंडीशन में नहीं हैं, पर आँख ने तो मतलब लालसा कर ली ना उसकी, तो शरीर भी क्या हो गया? उसको पाने की इच्छा रखने वाला। अब हम उसको पाना चाहते हैं तो हम कोई गलत तरीका भी ना अपना लें उसको पाने के लिए। इसके लिए परमेश्वर ने कहा है कि अगर हमारे बस में अभी नहीं है तो अपनी आँख को निर्मल रखो, ताकि आपका शरीर भी निर्मल रहकर सारे काम करे अपने टाइम के अकॉर्डिंग। हालेलुया। परंतु यदि तेरी आँख बुरी हो तो तेरा सारा शरीर भी अंधियारा होगा। इस कारण वह उजाला जो तुझ में है, यदि अंधकार हो तो वह अंधकार कैसा होगा? बिल्कुल यही मैंने अभी आपसे कहा कि आँख अच्छी होगी तो अच्छा ही देखेगी। अगर आँख बुरी देखने के का हो जाए और बुरी लालसा रखे तो हमारा शरीर भी बुरा होता है, हमारा शरीर भी नुकसान में चला जाता है, नुकसान करता है हमारा शरीर भी। क्योंकि जब आँख ने कोई गलत चीज़ देख ली या आँख ने कुछ गलत जो हम नहीं पा सकते उसको पाने की इच्छा रख ली, तो हमारी आँख ने क्या करा? हमें भटका दिया। और जब हमारी आँख हमें भटका देगी तो हमारा शरीर भी भटक जाएगा, हमें उद्धार करने नहीं देगा, हमें किसी की मदद करने नहीं देगा, हमें दीन और नर्म होने नहीं देगी हमारी आँख। क्योंकि हमारा शरीर भी फिर उसी रीति से चलेगा जिस रीति से हमारी आँखें उसे चलाना चाहेंगी। इसलिए कहा गया है कि हमारी आँख का निर्मल होना बहुत ज़रूरी है। अब वो कह रहे हैं यदि अंधकार हो तो
तो वह अंधकार कैसा बड़ा होगा। और कह रहे हैं अगर तेरे शरीर में पूरा अंधकार ही हो जाए और तू परमेश्वर के कार्य ना करने वाला हो और तू सिर्फ गलत चीज़ें ही देखे, गलत चीज़ों को ही मन में बिठा कर रखे, तो कैसा वो अंधकार होगा। तो हमारे जीवन में क्या रह जाएगा, गलत ही गलत बातें रह जाएंगी, गलत ही गलत सोचें रह जाएंगी। हमारा विश्वास करना भी मुश्किल हो जाएगा किसी पर, हमारा किसी से प्रेम करना भी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हमारी आँख क्या देख लेगी, हमारी ज़रूरत से ज़्यादा वो अच्छा नहीं देखेगी। आँख ही सुबह हम उठते ही अगर किसी अच्छी चीज़ को देख लेते हैं तो हम कहते हैं हमारा दिन बड़ा अच्छा हो गया, और वहीं पर अगर हम किसी गलत चीज़ को देख लेते हैं तो कहते हैं वाह जी आज तो पूरा दिन ही खराब जाएगा। तो आँख ने जब देखा, मुंह ने अंगीकार किया, दिल ने चाहा, तो वो क्या कारण बना, हमारे अंधेरे का कारण बना। समझ पा रहे हैं ना आप कि निर्मल होना आँख का बहुत ज़रूरी है, जिससे हमारे शरीर में क्या होगा, उजियाला होगा। अगर हमारी आँख उजियाली हुई चीज़ों को देखेगी तो हमारा जो शरीर है वो भी उजियाला ही रहेगा, और अगर अंधकार की चीज़ों को देखेगी तो हमारा शरीर, हमारी सोच, हमारा मन भी कहाँ रहेगा, अंधकार में ही रहेगा, और हम किसी से भी अच्छा व्यवहार नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारी आँख हमें अच्छा नहीं करने देगी। हालेलुया। परमेश्वर आपको ब्लेस करे, इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आपके जीवनों में कार्य करे, परमेश्वर आपको अच्छी बुद्धि दे, अच्छी समझ दे, अच्छी आँख दे, जिससे आप निर्मल और शांत स्वभाव के हो जाएं और अच्छी चीज़ों को देख सकें और अपने मनों में, दिलों में बसा सकें। परमेश्वर हम सबको ब्लेस करे, परमेश्वर आपकी हर एक मनोकामना को पूरी करे, आप पर कृपा करे, अपनी दया को बनाए रखे पिता परमेश्वर जी। आप अपने वचनों के द्वारा पिता परमेश्वर जी हमें बड़ी बड़ी बातें सिखाते रहें पिता परमेश्वर, ताकि आपके वचनों के द्वारा पिता परमेश्वर जी हम बचाए जाएं। मेरे यहोवा पिता, मेरे ज़िंदे खुदा, आपके वचन हमारे राह की ज्योति हैं पिता परमेश्वर, हमारे जीने का आधार है पिता परमेश्वर जी। आपके वचन पिता परमेश्वर जी हमारे राहों की ज्योति हैं पिता परमेश्वर, दीपक है पिता परमेश्वर जी हमारी राहों का। आपका शुक्र धन्यवाद करते हैं, प्रार्थना यीशु नासरी के जीवते नाम में मांगते हैं, आमीन।